नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वीरेंद्र कुमार और मिड डे आपकी अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्या हो और निफ्टी बैंक पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे और ऑप्शंस पे, सब पे करेंगे बातचीत। और सुबह क्या अप्रोच थी उस पर भी करेंगे बातचीत और अब क्या अप्रोच रखनी चाहिए। शिवांगी शारदा हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस वक्त मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से सेटअप बात करने के लिए। शिवांगी, गुड आफ्टरनून और नवमी की शुभकामनाएं आपको। ये गंजक की थी क्या आपने आज, या फिर करते आपके घर में? जी, वो कन्या पूछते आपके घर में? जी बिल्कुल। नमस्कार वीरू जी, नवमी की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और दुर्गा पूजा काफ़ी स्पेशल रहता है ये हमारे घर में, हमारे होम टाउन में। तो बिल्कुल हम सारी देवियों को पूजते हैं। बल्कि मेरा ये मानना है कि ये 9 दिन नहीं, हमें पूरे साल में ही सारी देवियों को समान रूप से पूजना चाहिए। जी हाँ, चलिए मैं पूछा था। वैसे ही आप पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं तो नो डाउट आपके लिए दुर्गा पूजा महत्वपूर्ण होती है। अच्छा, अब आएंगे आपके पास, बातचीत करेंगे और पहले सेटअप पे आते हैं। निफ्टी और निफ्टी बैंक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। 24944 और बैंक निफ्टी करीब 51,086 पे। देखिए हम एक कंसोलिडेशन के फेज से गुजर रहे हैं। कल याद होगा आपको जब हम 2 बजे, 2:30 बजे, पौने 3 बजे बात कर रहे थे कि निफ्टी पे कॉल कंसंट्रेशन, निफ्टी पे पुट कंसंट्रेशन बहुत हाई है, 25,000 के नज़दीक। निफ्टी से थोड़ा सा ऊपर, मतलब CMP यानी 25,000 से थोड़ा सा ऊपर, करीब 25,050 की ट्रैजेक्टरी में 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज परसिस्ट करता है। और आप यकीन मानिए, जिस दिन से हम क्रैक हुए हैं और जिस दिन से हमने क्लोज दिया है 4 अक्टूबर के बाद, प्लीज़ एक बार कैंडलस्टिक चार्ट पे 50 डे में ड्रॉ कर दीजिएगा। अभी छोड़िए इसको। अभी तक नॉट अ सिंगल सेशन पोस्ट 4 अक्टूबर हमने एक भी दिन 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। तो स्ट्रेंथ आने का जो दूसरा बड़ा आई थिंक एक इंडिकेटर होगा, वो नॉट एग्जैक्टली 25,000 बल्कि 25,000 के साथ साथ 25,050, इस ट्रैजेक्टरी को भी आपको रीगेन करना ज़रूरी है। मेरी सुबह की अप्रोच क्या थी वो लेके आइए। देखिए, मैं उस कॉल कंसंट्रेशन, उस पुट कंसंट्रेशन से थोड़ा सा अगर आप देखें सेंस कर रहा था कि हमें डिप को बाय करना है टुवर्ड्स बेस 1। और आप यकीन मानिए, सुबह का इंट्राडे लो एग्जैक्टली बेस 1 ही था। निफ्टी खुला, कोलैप्स हुआ, एग्जैक्टली 24,938 पे एक बेस बनाया और एक पुल बैक दिया। मैंने क्या बात कही थी सुबह? हमें छोटे ट्रेड्स पे फोकस करना है, पॉकेट्स पे फोकस करना है। और जैसे ही आपने बेस 1 अगर ग्रैब किया हो तो एक पुल बैक कहाँ तक आया? 25,029 RS1 लेके आइए। अब क्या बात हुई थी कि जब भी हम उस ट्रेड को पकड़ेंगे, बेस 1 के आसपास हमारी एग्जिट ट्रैजेक्टरी होगी RS1 25047। दैट्स एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट याद रखिएगा, मैं एक बात और कह रहा हूँ यहाँ पे। अभी भी जरा पहले स्टैट्स को देखते हैं। एक ट्रेड बहुत खूबसूरत निकल गया और एग्जैक्टली निफ्टी घूम के उस बेस पे फिर आया है। अब जरा इस वक्त के ऑप्शन स्टैट्स को देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है। क्या 25,000 के कॉल राइटर्स का कन्विक्शन एग्रेसिवली बहुत बढ़ रहा है क्या? स्क्रीन पर देखें तो लग रहा है। अब 25,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई बिल्कुल ही डिफरेंट है। 78 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, और इनफैक्ट 25,000 की पुट जो कि पैरेलली अलाइंड थी आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ आई थिंक 25,000 की कॉल के, अब वो सिर्फ 7 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। तो वीकनेस थोड़ी सी ग्रिप कर रही है, बट स्टिल ये एक सब्सटेंशियल ओआई है, याद रखिएगा। और इंक्लूडिंग 24,900 स्टिल इस 2 पुट्स पे, इस 100 अंकों के फ्रैक्शन में जो पुट्स हैं वो करीब 93 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती हैं हमारे पास। लेकिन याद रखिएगा, एवरेज कोई नहीं है इस रेंज में। और एवरेज इस रेंज में क्या बहुत दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि जो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 24,400 पे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? फिर रखिएगा स्क्रीन पे बेस 1, बेस 2। जब तक स्क्रीन पर बेस 1 है, मैं शॉर्ट तो नहीं करूंगा। देखिए, शॉर्ट करना है तो बहुत ऊपर की ट्रैजेक्टरी में करेंगे, नॉट एग्जैक्टली दिस ट्रैजेक्टरी, स्पेशली जहां पे पुट राइटर्स भी खड़े हुए हैं। सो टिल द टाइम वी हैव 24938, 846 वो कैंडल का ओपन पॉइंट है जिस दिन 8 अक्टूबर को पुल बैक आया था। तो मैं इस ट्रैजेक्टरी तक तो डिप्स को बाय करूंगा।
अगर ये ट्रेजेक्ट्री सरेंडर हो गई तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप बेस 2 को रिविजिट करेंगे और इवन इस बार थोड़ा सा और कैपिटलाइज करके नीचे तक जाए और लोअर ट्रेजेक्ट्रीज को छुए। बट टिल द टाइम वी हैव बेस 1 वी विल बाय डिप्स, और जब भी डिप्स को बाय करेंगे बहुत ऊपर नहीं, हार्डली RS1 तक के ट्रेड्स पर फोकस करेंगे। अब लेके आइए निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक पे सुबह क्या क्या बात हुई थी? निफ्टी बैंक पे सुबह बात हुई थी कि हम बेस 1 के डिप को बाय करेंगे, और बेस 1 के जब डिप को बाय करेंगे तो किसी भी सूरत हाल में RS1 की ट्रेजेक्टरी पे निकल जाएंगे। बेस 1 लेके आइएगा स्क्रीन पे। सुबह निफ्टी बैंक कोलैप्स हुआ, सुबह का जो लो था एग्जैक्टली बेस 1 की ट्रेजेक्टरी थी, वहाँ से पुल बैक आया, बट फिर 51,550 की ट्रेजेक्टरी से कोलैप्स हो गया। और अगर आप एक बार कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो आज ज़रा प्लीज़ निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स को लेके आइएगा। अब यहाँ पे मैटर ये है कि निफ्टी बैंक इज़ ऑलमोस्ट रिट्रेसिंग टुवर्ड्स बेस 2। बेस 2 क्या है? बेस 2 है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब लेके आइए जरा पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स वो क्या कर रहे हैं, और उसके बाद देखेंगे कंट्रीब्यूटर्स। आज एक ऐसा दिन है जब आप लूजर साइड में डेफिनेटली ये स्टॉक्स देखना नहीं चाहेंगे। इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सब में अगर आप देखें कोलैप्स है। और आपकी स्क्रीन पे जो 51,000 की पुट के नीचे का कंसंट्रेशन है वो बहुत हल्का है, कोई मीनिंगफुल कंसंट्रेशन है ही नहीं। आई थिंक हमारे पास इस जोन में एक ही कुशन है और वो है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। याद रखिएगा, मैं बेस 2 के वायलेशन का भी इंतज़ार करूंगा, बट बेस 2 तक भी मैं बैंक निफ्टी में डिप्स को बाय करूंगा। टिल द टाइम बेस 2 इज ऑन द स्क्रीन, शॉर्टिंग थॉट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा एवरेज खड़ा है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। शिवांगी, अब आते हैं आपके व्यू पर। आप निफ्टी बैंक को कैसे अप्रोच कर रही हैं? ट्रेड्स कैसे ले रही हैं, शॉर्ट या फिर लॉन्ग, कौन से जोन में? शिवांगी। कि मार्केट्स जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट पे हल्की बाइंग आते हुए नज़र आ रही है, बट अपसाइड में कॉल राइटर्स का पोजीशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है और प्रेशर जो है वो इंटैक्ट है। तो मेरा यह मानना है कि अगर हम इंट्राडे स्विंग्स की बात करें तो पुट के थ्रू प्ले आउट कर सकते हैं, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होते हुए नज़र आ रहा है। इम्पॉर्टेंट है निफ्टी के लिए 25,000 के ऊपर होल्ड करके सस्टेन करना, तभी यहाँ पे हम बाइंग स्टांस अग्रेसिवली यहाँ पे ले पाएंगे। पर जब तक उसके नीचे रहता है तो थोड़े बहुत और पेन या कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है। पेन टर्म्स में ज़्यादा हमें नहीं देखने को मिलेगा। सपोर्ट के तौर पे अगर हम बात करें तो 24,750 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वही एक सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है इमीडिएट टर्म में। एंड जो अपसाइड पे जो हर्डल्स है वो 25,200 पे काफ़ी कॉल राइटर्स है, तो वहाँ पे एक जंक्चर बना हुआ है जिसका अनवाइंडिंग होना इम्पॉर्टेंट है ताकि इंडेक्स जो है एक अच्छी तेज़ी पकड़े। ओवरऑल अगर हम देखें इंडिया विक्स भी कूल ऑफ हुआ है, निफ्टी पुट कॉल रेशो भी इम्प्रूव हुआ है, तो ओवरऑल ये सब इंडिकेट करते हैं कि बाइंग ज़रूर है पर अपसाइड जो है वो कैप्ड नज़र आते हुए नज़र आ रहा है। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे हैवी वेट्स जो है वो फ्रंट लाइन में अब आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ हमने देखा है कि एक्सिस ICICI तो स्ट्रेंथ बिल्ड हो ही रहे हैं इन स्टॉक्स में, पर कुछ स्टॉक्स जो काफ़ी टाइम से बीटन डाउन थे जैसे कि कोटक बैंक या SBI, वो भी अब सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़े बहुत। तो बैंकिंग इंडेक्स में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक स्टेबलाइज हो। यहाँ पे एक वन साइड डायरेक्शनल तेज़ी हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट स्टेबलाइज होते हुए नज़र आ रहा है। 50,750 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, वो टूटते हुए नहीं नज़र आ रहा है इंडेक्स, तो यहाँ इस सपोर्ट के लिए हम प्ले आउट कर सकते हैं। बट अगेन अग्रेसिव नहीं होना है दोनों ही निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि सेटअप जो है वो काफ़ी रेंज बाउंड है। हर्डल्स की बात करें तो इमीडिएटली 52,000 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए, और स्ट्रैटेजीज के थ्रू आउट प्ले आउट करने की राय रहेगी। ओके, निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे और दिग्गज यहाँ पे जो है वो प्रेशर में थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज़ देखिए, कुछ क्रॉस कॉम्बिनेशंस भी हैं। आपके फेवर में कोई चीज़ अगर है तो वो है काफ़ी दिनों से कोलैप्स होता हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो इक्वेशन को थोड़ी टफ बना रहा है, और उस बात पे आई थिंक ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा कि बाज़ार थोड़ा सा इस रेंज में रेज बाउंड हो जाए, क्योंकि निफ्टी ये रिलायंस का आज का डे लो एग्जैक्टली पिछले 4 दिन के लोस के सिमिलर है, बट ये आज स्टेबल है वहाँ पे।
बट मीनवाइल जो चीज़ ख़राब हुई है वो है निफ्टी आईटी 42,136 डे लो की ट्रैजेक्टरी पे। और याद रखिएगा टीसीएस अब सुबह एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद क्रैक होता हुआ टुवर्ड्स डे लो। बात ये नहीं है, बात ये है टीसीएस का ठीक है, इन आइसोलेशन टीसीएस नीचे है। एक बार फॉरेक्स मार्केट के लिए क्या आइए, रुपी इज़ एट ऑल टाइम लो, रुपी है 84,6 पर। ये एक आईटी के लिए अमूमन एक टेलविंड होता है, बट बावजूद इसके निफ्टी आईटी ने अपनी जो बढ़त थी वो पूरी गंवा दी है, यानी अर्निंग स्पेसिफिक जो डिप है वो ज़्यादा सिवियर है, स्ट्रॉन्ग है। मैक्रोस इनफैक्ट से बड़ी चीज़ है कि इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है स्टॉक्स की वो निफ्टी आईटी को खल रही है आज। टीसीएस इज एट डे लो। खैर ये बात हो गई आईटी के। शिवांगी आपके 3 ट्रेड्स इस वक्त क्या होंगे? जी बिल्कुल वीरू, आपने आईटी की बात की तो शुरुआत मैं वहीं से करना चाहूँगी। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। मेरे रडार पे है टेक एम, जो कि परफेक्टली अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को होल्ड करते हुए दिखा है जून से लेके अभी तक। तो काफ़ी यहाँ पे एक अच्छा हमने देखा है सेटअप बनते हुए दिख रहा है। डेली फ्रेम में अगर हम देखें या फिर वीकली फ्रेम में भी फॉर दैट मैटर, 7 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक अब निकलते हुए नज़र आ रहा है। एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कॉल अनबाइंडिंग नज़र आई है, जो कि एक स्टॉक को हायर जोन्स की तरफ लेके जाने की पूरी तैयारी कर रहा है। बाकी हम देख रहे हैं कि आईटी जो दिग्गज काउंटर्स है उनमें भी एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, जिसका एक ऑफ कोर्स आफ्टर इफेक्ट इस स्टॉक में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। नेक्स्ट टारगेट्स जो है वो 1700 के लिए यहाँ पे खरीदारी करें और 1600 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा भारती एयरटेल पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार हमने देखा है कि इसने 1650 को काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड किया है यहाँ पे, और फ्रेश बाइंग यहाँ पे इस जोन्स पे नज़र आ रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज अगर हम बात करें तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से प्लेस्ड है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 1740 के टारगेट्स के लिए और 1645 के एक स्टॉप लॉस को लगाते हुए। और तीसरा पिक मेरा रहेगा हिंडाल्को पे। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट है पूरे ही सेक्टर में। ये स्टॉक्स लगातार हमने देखा है पिछले 7 महीनों से कंसिस्टेंटली यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बाइंग देखने को मिली है। पिछले 2 महीनों से भी हमने देखा है कि अपने लो के लेवल से एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिकवरी पुल बैक मूव देखने को मिला है। ओवरऑल भी इसका चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है, एक नए टेरिटरी में भी कामकाज कर रहा है इनफैक्ट, और फिलहाल अपने एक लाइफ टाइम हाई लेवल्स को टच करने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 777 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे और 735 के एक स्टॉप को लगाते हुए। ओके, तो एक मेटल्स, टेलीकॉम और आईटी, यहाँ पे तीनों ट्रेड्स यहाँ पर शिवांगी ने इंक्लूड किए हैं। तो ट्रेड्स भी हो गए यहाँ पे 3। अब एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज के टॉप लूज़र कमिंस। आप सडनली आज सुबह सुबह सरप्राइज हो गए होंगे कि कमिंस ऐसा क्यों कर रहा है। कमिंस एक शॉर्ट कवरिंग के दौर से गुजर रहा था। कमिंस अपने ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी के आसपास टिका हुआ था, लेकिन आज सडनली एक कोलैप्स बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक टिक। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। हमें बात की थी ना कि कमिंस के बारे में बात करेंगे, और ये आज इतना बड़ा क्रैक क्यों है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कमिंस इस वक्त आपके स्क्रीन पे 5% डाउन है। कंचन से बात करते हैं। कंचन, एग्जैक्टली कमिंस में डेवलपमेंट क्या है, या आज बाजार इसको पनिश क्यों कर रहा है, 5% नीचे क्यों है? जी, गोल्डमैन सैक्स की इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है जो इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, यहाँ से भी उनका कहना है कि हमें 20% का एक डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, और टारगेट को रिड्यूस करके कर दिया है 2,900 रुपए का। बेसिकली CPCB4 ट्रांजिशन है, जो डीजल जनरेटर सेट है उनको 15 से 25% तक महंगा कर दिया है। मार्केट शेयर तो बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और बाकी के जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उसके कारण मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमें मांग जो
है उसमें एक कटौती आती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि जो बैटरी कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। कमजोर मैक्रो एनवायरनमेंट्स और बाकी के जो स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म है उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ग्रोथ को धीमा कर दिया है। अब इन्होंने डाउनग्रेड क्यों किया है? इनका कहना है कि हमें नियर टर्म टू मीडियम टर्म में जो प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। मीडियम टर्म में उनका कहना है कि हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी अगर थोड़ी भी बढ़ती है तो वो मॉडरेट ही होगी, इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ेगी। साथ में इस पूरी थीसिस को पूरा होने में, प्ले आउट होने में करीबन 1 से 2 क्वार्टर का हमें समय देखने को मिल सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पे एक व्यू काफ़ी नेगेटिव है और साथ ही साथ करीब 2900 का डाउन साइड टारगेट दिया गया है आपकी स्क्रीन पे डेलो की तरफ कमेंसेस पर ट्रेड करता हुआ। शुक्रिया कंचन इस पूरी बातचीत के लिए। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड शिवांगी के साथ। अब तक के लिए अभी छोटा सा ब्रेक लेकर लौटते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से फ्यूचर एक्सप्रेस पे। शिवांगी, आज का आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड? जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है MCX। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टॉक में लगातार एक काफ़ी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली है। पिछले 4 दिनों से हमने देखा है कि यहाँ पे 10% से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड में। तो क्लियरली यहाँ पे कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी के मौके दिख रहे हैं। काफ़ी अच्छे ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी की वजह से हम ऑप्शन में एक अच्छा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी 6400 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह है, 200 के स्टॉप लॉस और 300 के टारगेट्स के लिए। MCX इज एट ऑल टाइम हाई, शानदार मूव यहाँ पे। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। 2 बजे आपसे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।